एक सुंदर से जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपनी मम्मी पापा के साथ रहा करती थी। टूनी को गाना गाना बहुत ही पसंद था, इसलिए वह अपनी पढ़ाई के बाद जो भी उसे समय मिलता था वह उसमें गाना सीखा करती थी। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर तुझसे मैं रहकर पता क्या करूं, क्या करूं। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे बतला जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, यह बताइए यह कौन सा वेजिटेबल है? जल्दी से इसका नाम कमेंट में लिखिए और हमें बताइए। फिर एक दिन की बात है। अरे माँ, अब तो मैंने पूरी सिंगिंग क्लासेस सीख ली है। पता है लोगों को मेरा गाना कितना पसंद आता है। अब मैं जल्दी ही सिंगिंग एकेडमी खोलूंगी, जहाँ मैं बिल्कुल गरीब बच्चों को कम पैसों में सिखाया करूंगी सिंगिंग। टूनी, अब ये सिंगिंग विंगिंग छोड़ो, बहुत हुआ। तुझे सिंगिंग बहुत पसंद थी ना, इसलिए मैंने आज तक तुझे सिंगिंग सीखने से मना नहीं किया। लेकिन अब बस तू बड़ी हो गई है, कुछ ही दिनों बाद तेरी शादी हो जाएगी, फिर तू अपने ससुराल में जाकर सिंगिंग एकेडमी खोलना, ठीक है? यहाँ नहीं। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं शादी नहीं करूंगी माँ अभी। खबरदार, जब तूने इस विषय पर और कुछ कहा तो मैंने तेरी शादी के लिए तेरे मामा से बात कर ली है। कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा तो मैं तेरी जब ही शादी कर दूंगी, समझी? अब चल अंदर। टूनी बेचारी चुप होकर अपनी माँ की बातें सुनती रहती है। फिर उसका रिश्ता जग्गू कबूतर से हो जाता है और उसका जीवन अच्छे से चलने लगता है और वह अपने ससुराल में खुश थी। फिर एक दिन, सासू जी, आपसे एक बात करनी थी। मैंने अपने घर सिंगिंग सीखी थी और मेरा एक सपना था कि मैं अपनी एक सिंगिंग एकेडमी खोलूं। उससे हमारे घर में कुछ पैसे भी आएंगे, तो मैं सिंगिंग एकेडमी खोल लूं, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो। अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हें क्या कह रही हो? दोबारा ऐसी बात मत करना। हम तुम्हें बहू बनाकर लाए हैं इस घर में, गायिका बनाकर नहीं। वैसे भी मेरा बेटा बहुत कमाता है, तुझे क्या जरूरत है सिंगिंग एकेडमी खोलने की? तेरी इन बातों से तो मेरा सर दुखने लगा। मैं तो आराम करती हूँ जरा अपने कमरे में जाकर, और तू भी घर का काम कर ले। आई बड़ी सिंगिंग एकेडमी खोलने वाली। उस दिन से बाद में टूनी ने सिंगिंग एकेडमी का नाम लेना ही छोड़ दिया। इस तरह से समय गुजरने लगा। फिर एक दिन टूनी के ऊपर मुसीबत आने लगी जब जग्गू अपने घर नहीं लौटा। माँ जी, आज बहुत देर हो गई है। जग्गू जी अभी तक ऑफिस से घर नहीं आए। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। माँ जी, आप जाकर पता करिए ना, वे ठीक तो है या नहीं। पता नहीं आज इतना समय क्यों लग रहा है उन्हें आने में। अरे बहू, तू भी ना जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाती है। जग्गू कहीं नहीं गया, किसी काम में बिजी होगा, थोड़ा इंतजार कर ले, आ जाएगा वो। इस तरह पूरी रात बीत जाती है पर जग्गू घर नहीं लौटता। फिर अगले दिन सुबह, माँ जी,
अब तो जाइए ना, पूरी रात बीत गई, वे अभी तक नहीं आए। कम से कम अब तो जाकर देखिए उन्हें। हाँ हाँ, अभी जाती हूँ मैं टूनी, तू हौसला रख जरा, घबरा मत, कुछ नहीं हुआ होगा उसे। फिर पिंकी जग्गू को ढूंढने जाती है तो देखती है कि जग्गू रास्ते में मरा हुआ पड़ा था। वह रोती हुई घर आती है। अरे बहू, हम तो बर्बाद हो गए। मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब हमारा क्या होगा बहू? एक ही तो हमारे घर में कमाने वाला था, अब वो ही चला गया। ऊपर वाले ने उसे भी हमसे छीन लिया। अब क्या होगा? माँ जी, आप झूठ बोल रही हो, ऐसे नहीं हो सकता। ये सब क्या हो गया? माँ जी, पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। अब मैं कैसे जीऊंगी? मेरी दुनिया तो उजड़ गई माँ जी। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। अब ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। घर में कुछ राशन पानी भी नहीं है। वैसे मैंने एक दिन तुझे सिंगिंग के लिए मना किया था ना, लेकिन अब तुझे घर चलाने के लिए सिंगिंग एकेडमी खोलनी पड़ेगी बहू, क्योंकि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, तो मैं कमा नहीं सकती। अब तुझे ही कुछ करना होगा। तू ही का आसरा है हमारा। टूनी अपनी सास की बात मानकर अपनी सिंगिंग एकेडमी खोल लेती है और बच्चों को सिंगिंग सिखाने लगती है, जिससे उसकी आमदनी आने लगती है और इससे वो अपने घर का खर्चा चलाने लगती है। इसी तरह दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगते हैं और अब उनके जीवन अच्छे से चल रहा था। उन्हें कमी भी नहीं थी। उसकी सास भी उसके साथ अच्छे से बोलती थी और उसे अब उसकी सिंगिंग से कोई परेशानी भी नहीं थी।